नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा प्रश्न चीन बन जाता है जब हॉस्पिटल और स्टाफ की लापरवाही होती है तब। ऐसे ही कोलकाता की मशहूर और मारूफ प्राइवेट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में घटना घटी जो महिला मरीज आईसीयू के बेड से गिर जाती है और सर पर चोट लगती है, दांत टूट जाते हैं और मरीज के घर वाले को 1 लाख की जगह 4 लाख का बिल बना देते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। गिरा कैसे? ये लगा हुआ था? नहीं, ये लगा हुआ था। आदमी लोग था यहाँ पे? आदमी लोग नहीं तो भगाया था। बाद में आया? हाँ। पहले कोई आदमी लोग नहीं था? आपका कितना लगा? सर में खून निकला? खून निकला, खूब खून निकला। खूब खून निकला? पूछा तो बस चीट लगाई लगा दिया इंजेक्शन, लेकिन वो इंजेक्शन हम लोग के सामने नहीं दिया। इंजेक्शन के लिए मुझे ऐसा प्रेस किया गया, बोला आपके पास 10 मिनट टाइम है, 8 मिनट टाइम है, 9 मिनट टाइम है, जल्दी दीजिए, जल्दी इंजेक्शन परचेस कीजिए, नहीं तो आपका पेशेंट मर जाएगा, जल्दी लाइए। मैं रुपया मम्मी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, अगर वो 10 दिन में रहती, 10 दिन में अगर 20 दिन भी और रहती, अगर उनका मेडिकली कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं 10 नहीं 20 लाख पेमेंट करता, पर यहाँ पर गिरने के कारण और इन पे 4,12,000 का जो है ये हॉस्पिटल बिल बनाया है और बोल रहे हैं हम सिर्फ 1 लाख रुपया छोड़ेंगे, डिस्काउंट करेंगे। तो ये डिस्काउंट के नाम पे एक धोखाधड़ी की जा रही है लोगों के साथ। और इस तरह इस हॉस्पिटल को मैं दिखा दूँ, कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा हॉस्पिटल दिखाएं कि ये इतनी बड़ी। मेरी मदर इन लॉ है, उनको स्ट्रोक आया था, तो उसके कारण हम लोग इस हॉस्पिटल में लेकर आए, तो उनको एडमिट किया गया, तो उनके लिए बोला गया कि उनको इंजेक्शन दिया जाएगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो इस कारण उनको 65,000 का इंजेक्शन देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पैरालिसिस पूरा बॉडी में होता है वो नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बोले ठीक है आप दे दीजिए, हम लोग दिलवा दिए इंजेक्शन, लेकिन वो इंजेक्शन हम लोग के सामने नहीं दिया। इंजेक्शन के लिए मुझे ऐसा प्रेस किया गया, बोला आपके पास 10 मिनट टाइम है, 8 मिनट टाइम है, 9 मिनट टाइम है, जल्दी दीजिए, जल्दी इंजेक्शन परचेस कीजिए, नहीं तो आपका पेशेंट मर जाएगा, जल्दी लाइए। मैं रुपया 65,000 रुपये मतलब आप परचेस कर लीजिए, वरना नहीं आपको कैश देके परचेस करना पड़ेगा। मैंने कैश कहीं से जुगाड़ किया, हाथ किया। आज हॉस्पिटल में कोई घटना हो जाता है अचानक, तो पॉकेट में इतना रुपया रहता नहीं है, तो मैंने जुगाड़ किया अपने रिलेटिव से, जिससे करना था, रुपया दिया, मुझे बोला कि आपके सामने इंजेक्शन दिया जाएगा, मेरे पीछे से इंजेक्शन दिया गया वहाँ पर। और गवर्नमेंट से रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने सुना है 4,000 के ऊपर होते ही 65 पार्टी जो भी खड़ी रहेगी उसके सामने इंजेक्शन दिया जाएगा, और मेरे सामने नहीं दिया गया। लोग दिए इंजेक्शन दिए भी या नहीं दिए मुझे कुछ नहीं मालूम। और ये इंजेक्शन देने के लिए कौन जा रहा था? वहाँ के आपको इमरजेंसी में इतना प्रेशर किया गया मेरे पर उस दिन, मुझे इंटरगेट कर दिया माथा में पूरा। और उसके बाद मेरी मम्मी पूरी 18 तारीख से पूरी ठीक थी, 18 तक डॉक्टर ITU से HDU में 15 को एडमिट किए थे। SP मुखर्जी ने अभी एडमिट किया है कि हमारे जो गड़बड़ी है उसको सस्पेंड करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ कदम नहीं उठाया। अपना लेटर के बारे में भी बोलते हैं मैंने कुछ ऐसा नहीं दिया, और मैंने गिरने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और गिरने के बाद उनको 3 स्टिच आई है, उनको जो ब्लड चढ़े हैं 2 बोतल, उसके उनके अंदर में आपका एक दांत टूटा, ये लोग बोलते दांत नहीं टूटा। गिरा कैसे? ये लगा हुआ था? नहीं, ये लगा हुआ था। आदमी लोग था यहाँ पे? आदमी लोग नहीं तो भगाया था। बाद में आया? हाँ। पहले कोई आदमी लोग नहीं था? आपका कितना लगा? सर में खून निकला? खून निकला, खूब खून निकला। खूब खून निकला? पूछा तो बस चीट लगाई। स्टिच लगाया? और दांत भी टूटा? दांत टूटा? हाँ, ऊपर से डिस्चार्ज होने का बात था। मैंने 17 तारीख को बिलिंग ली थी, 17 तारीख को 91,000 का बिलिंग था। अभी बिल होगी आपको 4,22,000 या कुछ समथिंग है बिल। तो आप लोग क्या ये बिल पे करेंगे? बिल मुझे 1,30,000 प्रेशर करके मैं दे दिया हूँ, और अभी मुझे प्रेशर करके 1.5 लाख रुपये हाँ करवाया गया है। बोला आपको 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, मतलब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, आपको पेशेंट रखना रखिए। खाली रुपया खाने के लिए है, ये लोग पार्टी को कोई ठीक नहीं करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं पेशेंट पार्टी से जितना रुपया ले सके हम लोग। मैनेजमेंट कोई सही नहीं है, मतलब इतना व्यवहार ये लोग इतना गंदा है, पूछे मत, कोई सही नहीं है। आप गेट पर कोई को अनजान आदमी कोई आइए, 5 आदमी आइए, गेट पर आप 100 रुपया 200 रुपया दीजिए, अब वो गार्ड घुसने देंगे। मैंने FIR किया है, सब कुछ किया हुआ है मैंने। क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट बोलता नहीं सब ठीक हो गया, कुछ नहीं है, उनको गिरने से कुछ नहीं हुआ है, गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको शरीर में पूरा इन्फेक्शन हो गया है। जब उनको एडमिट किया गया था तो ITU से उनको SDU में शिफ्ट किया गया। इम्प्रूवमेंट था तो तभी तो उनको शिफ्ट किया गया ना, वरना ITU से SDU में क्यों उनको शिफ्ट किया जाता। लेकिन SDU में हम लोग को रात को 4 बजे फ़ोन आता है कि ना आपके पेशेंट को हम लोग ITU में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम बोले आप क्यों शिफ्ट कर रहे हैं ITU में? तो बोल रही है ना अपने हाथ से। हमारा घर हावड़ा नंदी बागान, हम लोग को फ़ोन करते हैं
थर्सडे रात को कि आपका पेशेंट को हम लोग आईटीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और सीटी स्कैन करेंगे। तो हम बोले क्या बात है जो आप करेंगे? बोले कुछ नहीं, उनको स्क्रैच आ गया है, वो अपने हाथ से स्क्रैच कर ली है। तो हम बोले एक स्क्रैच के लिए तो आप आईटीयू में शिफ्ट नहीं करेंगे, हुआ क्या आप सच सच बताइए। आपको क्या लग रहा है कि बिल बढ़ाने ले पूरी बात सुनिए, उनको स्क्रैच नहीं आया था। जो शरीर में प्रॉब्लम नहीं थी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है लोग। इनका शरीर में इन्फेक्शन नहीं था, पूरा ब्लीडिंग कर उनको हो रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। एक माइनर ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनका हल्का सा माइनर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट है, अभी मेरी मम्मी घर ले जाने के बाद रहे या नहीं रहे मुझे कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर तक बोल रहे हैं। हाँ, मेरा नाम अनिल गोयल है, मैं उनको लड़का हूँ। मेरा नाम इनका ज्योति गोयल है। पेशेंट का नाम क्या है? पिस्ता देवी गोयल, कितना 72 ईयर्स। आप लोग अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में जो परेशानी आए दिन हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पर हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। यहाँ पर आदमी का एमआरआई नहीं होता है, बोला जाता है एमआरआई हो गया। जब पेशेंट पार्टी बोलती है एमआरआई का कॉपी दीजिए, बोले एमआरआई नहीं हुआ, कल होगा। नहीं दूसरा का कॉपी दे देते हैं, दूसरा का कॉपी दिया जा रहा है। यहाँ पर ये बदमाशी हो रहा है। ये सर के सामने एक केस हुआ इनके। बड़ा हॉस्पिटल है जो इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस। आज हम लोग विश्वास से आते हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में। जी, क्या बोलेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? ऐसे जो गला काटने का स्कीम चला के रखा है, पार्टी को बीमारी कुछ होती है, कर कुछ देता है लोग, तो उसके लिए किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हॉस्पिटल है या हम लोग पेशेंट पार्टी है? ये बताइए आप लोग। मैं इसलिए जवाब लेना चाहता हूँ, हॉस्पिटल जो कार्रवाई कर रही है क्या कर रही बोला है? जा रहा है कि अगर वो घर में गिर जाती तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, वो भी माइनर, उनको 65,000 रुपये कैश देके मैंने इंजेक्शन दिलाया, पार्टी पूरी ठीक हो गई थी पेशेंट। उनके बाद गिरने से पूरा प्रॉब्लम हो गई 2 बोतल खून चढ़ाया गया है उनको। और आईसीयू में गिरा, आईसीयू में। ये लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है कोलकाता का, और देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस, ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन ये एक लापरवाही है जो देखा जा सकता है। ये लापरवाही, ये जो अभी ने इन्होंने कहा कि लापरवाही इस तरह से हो रहा है कि आईसीयू में जो आदमी एडमिट कर रहे हैं और वो बेड से कैसे गिर जा रहा है, तो बेड से कैसे गिर गया, उसके बाद फ्रैक्चर हुआ और दांत टूट गई, तो इस तरह से देखा जा रहा है। तो इनका यही कहना है कि हमारा जो जिस तरह से जब डिस्चार्ज होने का वक्त था तो 93,000 था, अभी 4,12,000 का बिल बना दिया गया है। यही इनका कहना है और ये सेटलमेंट करें, वरना हमने डायरी आपने डायरी मैंने किया है, डायरी मैंने किया है। अच्छा, तो अभी क्या बोल रहे हैं? आपको पैसा मांग रहे हैं? मेरे डिमांड कर मांगा जा रहा है। मुझे सेटलमेंट करके बोलता है आपको लाख रुपया छोड़ दिया जा रहा हूँ। आप पहले तो कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे थे मुखर्जी, एसपी मुखर्जी, बोला आपको जो करना करिए। मैं करने के लिए क्या आया हूँ, बोला पेमेंट पूरा कीजिए। मेरा क्षमता नहीं है करने का। मेरा जो बिलिंग है आपको 1 लाख रुपया होता है और आप बिल बोल रहे हो आप 4 लाख का, 4.5 लाख का, तो मैं बिल कहाँ से पेमेंट करूंगा? अच्छा, बोला आपको क्षमता जब तो आप भर्ती, मतलब क्षमता मेरा जब भी भर्ती क्या हूँ। पार्टी को अगर मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, अगर वो 10 दिन में रहती, 10 दिन में अगर 20 दिन भी और रहती, अगर उनका मेडिकली कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं 10 नहीं 20 लाख पेमेंट करता। पर यहाँ पर गिरने के कारण प्रॉब्लम हुई है और जो बिल बढ़ रहा है तो इनका हॉस्पिटल का कारण बढ़ रहा है, तो मैं कहाँ से पेमेंट करूंगा? देखिए, एक पिस्ता देवी गोयल एक पेशेंट है, तो वो उन पेशेंट का वो आईसीयू बेड में थी, तो वो बिछौना से गिर गई बेड से। और ये मुझे बहुत लज्जा देता है कि कलकत्ता शहर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है न्यूरो साइंस, तो वहाँ से पेशेंट गिर जाता है और 10,000 रुपये इनका बेड चार्ज है। तो कितना नेग्लिजेंसी है इस हॉस्पिटल का और कितना केयरलेस ने ये पेशेंट जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं या हाउस स्टाफ जो भी हैं, तो इन लोगों को बहुत ख़राब लगता है। इसलिए आज हम आए हैं पेशेंट पार्टी की ओर से, और ये लोग 1,30,000 रुपये दिए हैं, 4,83,000 कुछ बिल किए हैं, आउटस्टैंडिंग 2 लाख समथिंग कुछ है। तो इन लोग एक नेगोशिएशन हो जाए। पेशेंट पार्टी बोले उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, और जब बेड से गिर जाता है उनका माथा में उसका स्टिच आता है पिस्ता देवी को, वो होता है और ये हमको बहुत ख़राब लगता है। इसी के लिए हम मानवाधिकार की ओर से हम पेशेंट पार्टी के होकर आज आए हैं। मिस्टर एसपी मुखर्जी जो वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, उनके पास आए थे। हम लोग एक अपील रखें जिसको थोड़ा सा नेगोशिएशन कीजिए, क्योंकि बहुत सारा केयरलेस है। क्योंकि एक आईसीयू बेड से जब गिर जाता है, ये तो टोटली नेग्लिजेंसी होता है, केयरलेसनेस होता है। अटेंडेंट को क्या उसका ड्यूटी बनता है, डॉक्टर्स को क्या रहता है, क्या हाउस स्टाफ का क्या वहाँ इस जगह ड्यूटी रहता है, ये तो हम और आम आदमी को बोलेंगे इस हॉस्पिटल से आप लोग सावधान रहिए। ये लोग पैसा के मुकाबले ये लोग पूरा 1 नंबर रहता है। 10,000 रुपया ये लोग बेड चार्ज लेते हैं और पेशेंट गिर जाता है। इसलिए हम आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आप लोग 4th पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम चाहेंगे एक मानवाधिकार बैनर पे करने वाला हम एक आदमी, आप लोगों को हम चेतावनी देते हैं
इस हॉस्पिटल की ओर से आप लोग थोड़ा सा चेतावनी रहिए और जो भी पेशेंट पार्टी आते हैं थोड़ा सा केयर रहिए। हाँ, ये बताया पेशेंट पार्टी को कोई इंजेक्शन देना था, बोल रहे थे और 12 मिनट बाकी है, 13 मिनट बाकी है, पैसा जमा करो नहीं तो पेशेंट इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। एक मानवाधिकार ग्राउंड से ये लोग पेशेंट को इंजेक्शन नहीं दिया जब तक ना पैसा ये लोग जमा किया। मुझे लज्जा होता है कि इस तरीके का जो गंदा हरकत जो हो रहा है कलकत्ता शहर में, आई एम वेरी मच अशीम्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मल्टी स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आवेदन है इस हॉस्पिटल को सुधार ले और ऐसा कभी ना कोई पेशेंट पार्टी के साथ हो। हाँ, हमको हॉस्पिटल भी हमको रिटर्न दिए थे। मिस्टर एसपी मुखर्जी हमको एक रिटर्न लेटर हमको दिए थे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन रिटर्न मिस्टर मुखर्जी हैज़ गिवन मी दिस ऑर्डर बट ही इज़ डिनाइंग। ये हमको फ़ोन भी किए थे लेकिन एट द एज ऑफ 82 ये डिनाई करते हैं। ये हमको बहुत लज्जा लगता है। आज उनके परिवार के साथ अगर ऐसा होता तो वे क्या करते हैं। ये जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, जितने लोग हैं, ये हमारे लिए लज्जा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं इस हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल जो है ये सुधार लें और कलकत्ता में हार्ट ऑफ सिटी ऑफ कोलकाता हम लोग सैल्यूट करते हैं जितने सारे हैं, लेकिन इनको कन्फेस करना चाहिए हमारा गलती हुआ है और इसको कंसिडर करना चाहिए। आगामी दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आज आए हुए थे पेशेंट पार्टी की ओर से। देखिए ये एक पेशेंट है, पेशेंट के जो है क्या पेशेंट कौन लगते हैं आपको? मेरी मम्मी लगती है। ये इनके मम्मी है जो इस तरह से अपना दर्द बयान कर रहे हैं और इन पे 4,12,000 का जो है ये हॉस्पिटल बिल बनाया है और बोल रहे हैं हम सिर्फ 1 लाख रुपए छोड़ेंगे, डिस्काउंट करेंगे। तो ये डिस्काउंट के नाम पे एक धोखाधड़ी की जा रही है लोगों के साथ। और इस तरह इस हॉस्पिटल को मैं दिखा दूं, कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा हॉस्पिटल दिखाएं कि ये इतनी बड़ी हॉस्पिटल है और लेकिन ये हॉस्पिटल जो है देखिए ये इस तरह से ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल चोर है। तो इस तरह से निकलता है जब बिल ज़्यादा बनता है तो इस तरह से आवाज़ निकलती है। चलिए।